गुड मॉर्निंग। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज हम हमारी नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई एम तुषार कुमार गुरनानी। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में, कि जो स्टूडेंट्स ने कॉमर्स लिया है 11th क्लास से उन लोगों का सब्जेक्ट रहता है अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हुए मैंने, तो कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम है कि अकाउंटिंग है कि अकाउंट है, कई लोग इसको अकाउंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी बिकॉज अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अकाउंटिंग करने के तरीके सिखाता है। अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन, अकाउंटिंग करने के रूल्स रेगुलेशन कंसेप्ट कन्वेंशन गाइडलाइंस, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच प्रोवाइड्स अबाउट द रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस कंसेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल अप्लाई वाइल डूइंग अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं, वो ही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी में। आप लोगों को 11th और 12th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लोगों को जो अकाउंटिंग पढ़नी है 11th 12th में, वो पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 11th क्लास में आप सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटर मीन सिंगल सेलर। 12th क्लास में आप पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग सीखते हैं। कौन सी वाली अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग करने की। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी and at least of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब रिकॉर्डिंग करना, जो भी बिजनेस के लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूरी प्रोसेस है कि अकाउंटिंग की पूरी एक प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग से लेकर कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स तक की। अब वर्ड है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? कई लोग इस सब्जेक्ट का ही नाम अकाउंट रख चुके हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ट्रांजैक्शन की, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन की एक जगह पे समरी होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग रफ कॉपी में अपने क्लास वर्क के नोट्स या जो भी आप रफ कॉपी में लिखते हो, फिर आप लोग घर जाकर उसको अलग अलग सेपरेट कॉपीज में लिखते हो। इंग्लिश का इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज़ का बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंटेंसी का अकाउंटेंसी। तो आप लोग क्या करते हैं? अलग 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 सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या किया, मिक्स रफ कॉपी में तो सब लिख लिया। उसके बाद जो सिमिलर टाइप का है अकाउंटेंसी का उठा के अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज़ का उठा के बिजनेस स्टडीज़ में। तो ये चीज़ हम लोग भी करते हैं। वैसे अकाउंटिंग में भी होता है। मान लीजिए मेरे पास एक कस्टमर आया जिसको हम टेक्निकली डेटर बोलते हैं, जिसको हमने उधार में सामान दिया है। द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हमने उधार में सामान बेचा, हमने डेटर है। मैंने बहुत सारे लोगों को सामान बेचा है, तो यदि मैं सबका मिक्स लिखूंगा तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जब वो कस्टमर आता है कि मेरा कितना हिसाब किताब है बता दीजिए। आजकल तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, बट इन केस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग हम लोग क्या करते हैं? लेजर्स प्रिपेयर करते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में तो ऑटोमेटिकली लेजर में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर राम, सपोज श्याम या मोहन, दिनेश, ये मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको मैंने उधार पे सामान दिया। सपोज अब श्याम आया, उसने पूछा कि कितना बैलेंस मेरा बाकी है, और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ लिखा है। तो श्याम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने एक ही जगह पे लिखे, एक ही पेज पर उसका पूरा रिकॉर्ड है, या फिर आप बोल सकते हो उसके लेजर्स बने हैं। तो अकाउंट लेजर्स बनते हैं। क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट होता है अकाउंटिंग का, वहाँ पे हम लोग लेजर्स के बारे में सीखते हैं। तो अकाउंट ये समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जो भी सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको हम पर्टिकुलर प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको कहा जाता है अकाउंट। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, तुषार अकाउंट, सबके सेपरेट अकाउंट। वैसे ही परचेज अकाउंट, हमने जितना सामान खरीदा उसके एक अलग से अकाउंट बना दिया। सेल्स अकाउंट, ऐसे बहुत सारे बिजनेस में अकाउंट्स बनते हैं, तो अकाउंट्स उसका नाम है। हाँ, एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ, इस सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी भी है। बुक कीपिंग एक इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जिसमें बैक टू बैक डबल लेटर्स रिपीट होते हैं, डबल ओ डबल के डबल ई, बुक कीपिंग।
डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस भी अपलोड होती रहेगी जिसमें आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, या हम बोलते हैं हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग है लूसा पासियोली। लूसा पासियोली ये एक इटालियन थे। लूसा पासियोली ये इटालियन थे। 1494 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी सुम्मा दी अर्थमेटिका। उसके चैप्टर नंबर 9 में उन्होंने बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करने के पूरे रूल्स रेगुलेशन बताए। जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो हम करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में वही फॉलो होती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के जो रूल्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट आपने सुना होगा, आप डिटेल में इसको पढ़ोगे क्या होते हैं डेबिट, क्या होते हैं क्रेडिट। तो ये जो अकाउंटिंग करने का तरीका है ये लाया था लूसा पासियोली इन सन 1494, जिसमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो ये था एक छोटा सा अकाउंटेंसी के ऊपर हमारे सब्जेक्ट के नाम और उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। इन फ्यूचर आपको क्लास 11 एंड 12 के बाकी अदर वीडियोस में मिलते रहेंगे। आप बने रहिए। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि जो नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू नॉलेज स्क्वायर। यदि आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं तो आप अपने ही नॉलेज को दुगना कर सकते हैं। तो आपको आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें CBSE एंड MP बोर्ड या फिर आप अदर स्टेट बोर्ड के भी हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम लोग हमारी वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपके सामने एक लाइन कहना चाहता हूँ, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप डाउनग्रेड होते जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। थैंक यू।